नमस्कार, ओम शांति। मैं आज आप लोग के बीच 10th क्लास के इंग्लिश का पाठ का नाम है गिल्लू का अर्थ लेकर आया हूं। पहले हम लोग लेखिका का परिचय जानेंगे, फिर विस्तार से इस संस्मरण को समझेंगे। महादेवी वर्मा 1907 to 1987। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। वाज ए लीडिंग पोएटेस, वह एक प्रमुख कवित्री थी ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी, हिंदी में छायावादी युग की। शी वाज आल्सो ए वेल नोन स्टोरी राइटर, वह एक प्रसिद्ध कहानीकार थी एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद, और प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक चांद की संपादिका थी। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है दीपशिखा, यामा, निहार, पोइट्री श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। दीपशिखा, यामा, निहार जो कविता है, श्रृंखला की कड़ियां तथा मेरा परिवार। शी वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड एलोंग विथ पद्म भूषण। वह मंगला प्रसाद, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ पद्म भूषण आदि पुरस्कारों को प्राप्त करने वाली थी। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी, वह साहित्य अकादमी के सदस्य के रूप में चयनित हुई थी। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग, आकस्मिक ढंग से एक सुबह, व्हेन आई इंटर्ड द वरांडा फ्रॉम द रूम, जब मैं कमरे से वरांडा में प्रवेश की, आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स, मैंने देखा दो कौवे प्रसन्न चित्त से अपने चोंचों से प्रहार कर रहे थे एट द फ्लावर पॉट्स, गमले के ऊपर। एज इफ इंगेज, मानो वह मशगूल हो इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल खेलने में। सडनली माई एसिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, अचानक मेरी परिश्रम पूर्वक समीक्षा कौओं के इस काल्पनिक कहानी का वाज इंटरसेप्टेड बाई, रोक दिया गया, माई गेज दैट फेल ऑन दिस टीनी बेइंग, जब मेरी नजर इस छोटे से जीव पर पड़ी, लाइंग हिडन इन द गैप, जो छिपा हुआ पड़ा था खाली जगह में, एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द बाल, दीवाल और गमले के मिलने का जो स्थान था वहां पर। मूविंग क्लोजर, नजदीक जाकर, आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वाज ए टाइनी बेबी स्क्विरल, कि वह एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, जो दुर्घटनावश निश्चित रूप से अपने घोंसला से गिर गया था। एंड was now being considered by the crows to be an easy prey, और अब कौओं के द्वारा आसान शिकार समझा जा रहा था। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, कौओं के चोंचों के प्रहार के कारण 2 घावों को सहना
पर्याप्त था उस छोटे से जीव के लिए। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, और वह अब गतिहीन था। क्लिंगिंग टू द पॉट, और गमले से चिपका हुआ था। एवरीवन रिमार्क दैट, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना विचार दिया कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोज, कौआ के प्रहार के बाद वह अब नहीं जी सकेगा। ही बी लेफ्ट एलोन, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सीड टू देयर व्यूज, लेकिन मेरा मन उन लोगों के विचारों को मानने से अस्वीकार कर दिया। एंड देयरफॉर आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, और इसलिए मैंने उसे आहिस्ते से ऊपर उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे अपने कमरे में लेकर आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विथ कॉटन वूल, रुई से उसके घावों के खून को पोंछने के बाद अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, पेनिसिलिन का मलहम उसके घाव पर लगाई। आई ट्राई टू फीड हिम बाई समहाउ पुटिंग ए थिन कॉटन वूल विक, मैंने उसे किसी प्रकार से रुई के पतली बत्ती को दूध में भिगोकर उसके मुंह में डालकर उसे पिलाने की कोशिश की। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वह अपना मुंह खोलने में सक्षम नहीं था। एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, और दूध के बूंद उनके दोनों बगल से लुढ़क जाते थे। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, कई घंटों के सेवा के बाद, कुड आई मैनेज टू पोर वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक बूंद पानी डाल सकी। बट ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर, लेकिन तीसरे दिन वह बहुत अच्छा हो गया। एंड एश्वर्ड, और आश्वस्त किया, दैट ही वुड यूज हिज टू टिनी क्लॉज, कि वह अपना दो छोटे पंजों का उपयोग कर सकता था, टू होल्ड माई फिंगर, मेरे उंगलियों को पकड़ने के लिए। एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बिड्स लाइक आइज, और वह चारों ओर देख सकता था अपने नीले शीशे की मोती जैसी आंखों से। एंड इन 3-4 months, 3 से 4 महीनों में, ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। विथ हिज स्मूथ फर, अपने चिकने रोए, बुशी टेल, झबरेदार पूंछ, एंड नट्टी रिफल्जेंट आइज, चंचल चमकीली आंखों से। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन, एक परिवर्तन जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में फॉलोड हुआ। एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और हम लोगों ने उसे गिल्लू कहना शुरू कर दिया। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन, मैंने एक हल्की वजन वाली फूलों की टोकरी या फूलदानी, जिस पर रुई बिछाकर लटका दिया, ऑन द विंडो, खिड़की पर, विद द हेल्प ऑफ ए वायर, एक तार की मदद से। फॉर 2 years, 2 वर्षों तक, दिस वॉज गिलूज एबोर्ड, यह गिल्लू का निवास स्थल था। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड, सभी लोग खुशी पूर्वक आश्चर्यचकित होते थे। एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, उनके अजीबोगरीब हरकत और बुद्धि से।
When I would sit down to write, जब मैं लिखने के लिए बैठती थी, he would be seized by such an acute desire to attract my attention. वह तीव्र इच्छा से मेरे ध्यान को आकर्षित करने के लिए बाधित करता था. That he devised a novel way of doing it. और उसके लिए उसने एक नवीन उपाय भी सोच लिया था, निकाल लिया था. He would venture close to my feet. वह मेरे पैर के पास आने का साहस करता था. Go swiftly up the curtains. और सर से पर्दा पर चढ़ जाता था. And descend with the same breakneck speed. और उसी तेज रफ्तार के साथ नीचे उतरता था. This sequence would continue till the time I got up to catch him. यह क्रम तब तक जारी रहता था जब तक मैं उठकर उसे पकड़ लेती. On some occasions, कभी कभी I used to hold. मैं उसे पकड़ लेती थी. I used to hold गिलू. मैं गिलू को पकड़ लेती थी. And put his teeny body in a long envelope. और उसके छोटे शरीर को एक लंबे लिफाफे में रख देती थी. Sometimes, कभी कभी he would continue to stand. वह लगातार खड़ा रहता. On the table, टेबल पर. Leaning against the wall, दीवार के सहारे. In such an amazing condition for hours. घंटों तक अद्भुत स्थिति में. And watch my activities. और मेरे गतिविधियों को देखता था. With his radiant eyes. अपने चमकीली आंखों से. When hungry. जब भूख लगता था. He would inform me by twittering चिक चिक. वह मुझे चिक चिक की धीमी और मधुर आवाज के साथ मुझे सूचित करता था. And after having received some biscuits और काजू. और उसके बाद वह कुछ बिस्कुट और काजू प्राप्त करता था. I wondered with the twittering of चिक चिक. मैं उसके चिक चिक की धीमी और मधुर आवाज से आश्चर्यचकित थी. What transpired between him and the other squirrels. जो प्रकट करता था अपने और दूसरे गिलहरियों के बीच. That were often spotted near. जो प्रायः देखे जाते थे. The wire meshed window. तार से बनी जाली वाली खिड़की के पास. Seeing गिलू sitting near the window. गिलू को खिड़की के नजदीक बैठा हुआ देखकर. And affectionately peering at the world. और स्नेहपूर्वक झांकता हुआ वर्ल्ड आउटसाइड. बाहर की दुनिया को. मेड मी रियलाइज. मुझे महसूस कराया. दैट कि इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री. उसे आजाद कर देना आवश्यक था. बाय रिमूविंग सम नेल्स. कुछ कीलों को हटाकर. आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मेश. मैंने एक छोटा सा रास्ता तार से बनी खिड़की के कोने पर बना दिया. एंड ऑन being able to go out from this opening, गिलू was thrilled to be liberated. और इस छोटे से रास्ते के माध्यम से बाहर जाकर गिलू मुक्त होकर खुश था. ड्यू टू माई इंपोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स. मेरे महत्वपूर्ण कागजों और पत्रों के कारण. माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस. मेरा कमरा
मेरे अनुपस्थिति में बंद रहा करता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपेन्ड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज से वापस लौटने के बाद जिस समय मेरा कमरा खोला जाता था, एंड आई स्टेप्ड इन, और मैं कमरे में कदम रखती थी, गिलू वुड रश ऑन टू मी, गिलू दौड़कर मेरे पास चला आता था, एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और मेरे पैर से सिर तक चढ़ता उतरता था। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, तब से यह एक नियमित अभ्यास बन गया था। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरे कमरा छोड़ने के साथ ही गिलू वुड आल्सो मेक एन एग्जिट, गिलू बाहर निकल जाता था, थ्रो द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, तार से बनी जाली वाली खिड़की के रास्ते के जरिए। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट जंपिंग एंड प्रांसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेस, वह दिन भर व्यतीत करता था पेड़ की शाखाओं पर ऊपर नीचे खूब खेलते कूदते, उछलते कूदते। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स, मेरे पास अनेक पालतू पशु और पक्षी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, और वे सब से मेरा अत्यधिक लगाव है। बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, लेकिन मुझे नहीं याद है कि उनमें से किसी ने मेरे थाली में खाने का साहस किया होगा। गिलू वॉज एन एक्सेप्शन, गिलू एक अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जिस समय मैं अपने डाइनिंग रूम में पहुंचती थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, वह खिड़की से होकर आ जाता था, क्रॉस ओवर द कोर्ट यार्ड वॉल एंड द वरांदा, आंगन की दीवालों को क्रॉस करके और वरांदा को भी पार करके, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, टेबल पर पहुंच जाता और मेरे थाली में बैठना चाहता था। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ, आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसे अपनी थाली के पास बैठना सिखलाई। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका प्रिय आहार काजू था। एंड वे नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब कई दिनों तक उपलब्ध नहीं होता था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम्स, तो वह दूसरे खाद्य पदार्थों को अस्वीकार कर देता था। एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और उसे झूले से नीचे फेंक देता था। अराउंड दैट टाइम, लगभग उसी समय, बेइंग इंजुअर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, एक मोटर कार दुर्घटना के कारण, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल में कुछ दिन बिताने पड़े। दोज डेज वेन एवर माई रूम वॉज ओपेन्ड, उन दिनों जब कभी भी मेरे कमरा को खोला गया, गिलू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिलू अपने झूले से तेजी के साथ दौड़ता हुआ नीचे आता। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, ही वुड विथ द सेम एलाक्रिटी, वह उसी तत्परता के साथ, स्कटल बैक टू सिट इन हिज नेस्ट, वह अपने छोटे पैरों से तेज गति से चलते हुए वापस जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, प्रत्येक व्यक्ति उसे काजू देते थे। बट वेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग, लेकिन जब मैंने उसके झूले को साफ की, ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लौटने के बाद, आई डिस्कवर्ड, मुझे पता चला, मुझे ज्ञात हुआ, इट वॉज फुल ऑफ काजू, वह काजू से भरा हुआ था। विच ओनली शोड, जो केवल
प्रदर्शित करता था हाउ लिटल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज। उन दिनों अपना प्रिय भोजन वह कितना कम खाता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, अपने अस्वस्थता के दरमियान, ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिलो, वह मेरे तकिया पर मेरे माथे के समीप बैठता था। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर, और आहिस्ते आहिस्ते मेरे कपालों को और बालों को सहलाता था। एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और उसका वहां से चला जाना मानो एक सेविका या परिचारिका का चले जाने के समान लगता था। When I used to work during summer afternoon, जब मैं गर्मी के मौसम में दोपहर में काम करती थी, गिलू वुड abstain from going outside और sitting in his swing, गिलू बाहर जाने से और झूले में बैठने से परहेज करता था। To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, अपने आप को मेरे नजदीक रखने के लिए और गर्मी का सामना करने के लिए भी। He had discovered a totally new method, उसने बिल्कुल ही एक नया उपाय ढूंढ निकाला था। He would lie prostrate on the सुराही kept near me, वह मेरे पास रखे हुए सुराही पर साष्टांग लेट जाता था। एंड thus, और इस प्रकार से, रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, वह ठंडा भी रहता था और मेरे समीप भी रहता था। Squirrels have a life span of barely 2 years as such, गिलहरियों का जीवन अवधि ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 2 वर्ष का होता है। गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, अंततः गिलू के जीवन का डोर का अंत समय आ गया। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट, दिन भर उसने न तो कुछ खाया और न ही बाहर निकला। इन द नाइट, रात में, इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे, दूर जाने के दर्द के बाद भी, ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग, वह झूले से मेरे बेड पर आया। एंड क्रच द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, और अपने ठंडे पंजों से मेरे उसी उंगली को पकड़ा। विच ही हैड क्लंग टू, जिसको उसने पकड़ा था। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट, अपने मरणासन की अवस्था में। ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, अपने बचपन के समय में, बचपन के दिनों में। द क्लॉज वेयर गेटिंग सो कोल्ड, उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे। दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, कि मैंने हीटर का स्विच ऑन कर दी। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्थ, और उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण उसका स्पर्श किया, ही डिपार्टेड, वह चल बसा। हिज स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक, उसके झूले को हुक से उतार कर रख दिया गया। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेश विंडो वॉज क्लोज्ड, और तारों से बनी जाली वाली खिड़की में जो छोटा सा रास्ता बनाया गया था, उसे भी बंद कर दिया गया। गिलू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर, गिलू को अस्थाई शांति के लिए सोनजूही की लता के नीचे रख दिया गया। बोथ, दो बातों को लेकर। बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह इस लता को सबसे ज्यादा प्यार करता था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फेक्शन, और इस बात की संतुष्टि के कारण भी,
आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ, मैं विश्वास करती हूँ, दैट सम स्प्रिंग डे, कि किसी वसंत ऋतु में, आई विल फाइंड हिम, मैं उसे पाऊंगी, फ्लावरिंग एंड ब्लूजमिंग इन द गाइज ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर, एक छोटे से पीले जूही के फूल के रूप में खिलते हुए फूल के समान। और इस प्रकार से गिल्लू का जो यह कहानी है उसका भाव पूरा होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पसंद करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूं आपसे नए पार्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।